हेलो एवरीवन, दिस इज हिदायत कादरी। वेलकम बैक टू टॉपर सिस्टम। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपके एग्ज़ाम की तैयारी? डेट शीट भी आ चुकी है, काफ़ी कम समय बचा हुआ है एग्ज़ाम में। तो बिहार के लाखों बच्चे का एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि सर अब क्या पढ़े, कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, कौन सा चैप्टर पढ़े, किस चैप्टर को पढ़े, किस सब्जेक्ट को पढ़े जिससे आपका मार्क्स जो है वो बढ़िया आ सके। 95% 90% जो है वो अभी से भी पॉसिबल बन सके, ड्रीम 450 क्रॉस कर ले। तो इसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, ये एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा है। तो उसके लिए उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। उसके लिए एक प्रॉपर तरीका आपको बताने वाला है कि कौन सा चैप्टर, हर सब्जेक्ट के मस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको बताने वाला है। जिस चैप्टर को आप कर लेंगे तो आपका एग्जाम जो बढ़िया जाएगा। ये मस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेटेज के अनुसार कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, उस हिसाब से हर सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको इस वीडियोज में देखने को मिलेगा हर सब्जेक्ट का। अगर इस चैप्टर को आप कर लेते तो आपका एग्जाम जो काफ़ी बढ़िया जाने वाला। अगर इस चैप्टर को आप नहीं कर पाए तो आपका एग्जाम खराब भी जाएगा, काहे कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा है एग्जाम के लिए। तो ये चैप्टर सबसे पहले आपको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम फिजिक्स की बात करें, क्लास 10 फिजिक्स की बात करें, तो फिजिक्स में आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो है प्रकाश का परावर्तन, जो आपका पहला चैप्टर है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर से, और दूसरा जो है 4 नंबर का जो चैप्टर है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इससे आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, आंकिक प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो लॉन्ग आंसर यानी दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव में बनता है 6 नंबर का, उस 6 नंबर में से एक क्वेश्चन तो आपको इसमें 6 नंबर का आने वाला है। तो ये चैप्टर सब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको विद्युत धारा से पूछता है, जिसमें ओम का नियम है, प्रतिरोधक के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में, और प्रकाश का परावर्तन। इससे भी एक 6 नंबर का क्वेश्चन मिरर्स फार्मूला का पूछेगा। उसका डेरिवेशन पूरा पूछ सकता है डिराइव करने के लिए कि मिरर्स फार्मूला कैसे आया। तो इसलिए ये 2 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन और विद्युत धारा। ये आपके फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आपको क्लियर करना ही करना है। ये चैप्टर अगर आप कर लिए तो आपका एग्जाम बहुत ही बेटर जाने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से अगर केमिस्ट्री का बताया तो केमिस्ट्री के लिए आपको पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, जो 1st नंबर का चैप्टर है। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो इस चैप्टर को भी आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। इसके साथ कार्बन तथा उसके यौगिक, ये जो चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। इसके अलावा भी अगर आप इस चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को अगर रिप्लेस करना चाहे तो एक और चैप्टर आप पढ़ने का कोशिश करें तो वो पीरियोडिक टेबल वाला पढ़ सकते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी। ये 2-3 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा उसके यौगिक। एक और आप पढ़ना चाहे तो आधुनिक आवर्त सारणी। इस 3 चैप्टर को अगर आप केमिस्ट्री का कर लेते हो तो आपका केमिस्ट्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ अगर बायोलॉजी का बात करें तो बायोलॉजी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है वो आपका जैव प्रक्रम जो है, लाइफ प्रोसेस, इससे बनता है। ये तो 50% बायोलॉजी ही है। जैव प्रक्रम के अंदर आप पोषण पढ़ते हैं, उत्सर्जन पढ़ते हैं, परिवहन पढ़ते हो, तो ये सारा जैव प्रक्रम के अंदर आता है। तो इस चैप्टर को आपको सबसे पहले क्लियर करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको जैव प्रक्रम से देखने को मिलेगा, लाइफ प्रोसेस से। और दूसरा जो है चैप्टर नंबर 3 आपका रिप्रोडक्शन वाला, जनन वाला चैप्टर। इससे भी बिहार बोर्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फॉर्म में। तो बायोलॉजी के लिए भी ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, आपका 3 हो गया। नेक्स्ट बात करें अगर हम एसएसटी में जाते हैं, और एसएसटी में सबसे पहले हिस्ट्री का अगर बात करें तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, यूरोप में राष्ट्रवाद, फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फर्स्ट चैप्टर जो आपका उससे, और दूसरा भारत में राष्ट्रवाद। ये 2 चैप्टर आप कर लेते हैं तो इतिहास के लिए ये इनफ होने वाला है। ये मस्ट इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं बोल रहे कि और चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से बात करें तो इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस 2 चैप्टर को आप करते हैं तो आपका एग्जाम बहुत बढ़िया जाने वाला है। अगर इस 2 को छोड़ देंगे तो आपका एग्जाम खराब भी जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वेटेज इसका ज़्यादा है एग्जाम के लिए। तो ये 2 चैप्टर आपको कर लेना है, यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें ज्योग्राफी का यानी भूगोल का बात करें तो भूगोल में जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, रिसोर्सेज वाला चैप्टर, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसके बाद 7वां नंबर चैप्टर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इस वाले चैप्टर को आप कर ले। ये 2 चैप्टर अगर कर लेते हैं तो आपका ज्योग्राफी भी वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ अगर आपको एक और चैप्टर पढ़ना है तो आप कृषि वाला चैप्टर जो है, इस चैप्टर को भी पढ़ सकते हैं। इससे भी आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो एक ज्योग्राफी के लिए आपका हो गया पहला चैप्टर संसाधन एवं विकास, 7वां नंबर का चैप्टर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं के जीवन रेखाएं और कृषि। ये 3 को आप कर लीजिए तो आपका भूगोल भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक।
इसके बाद इकोनॉमिक्स के सबसे जरूरी चैप्टर, सबसे अहम चैप्टर का बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये जो दूसरा नंबर चैप्टर है जिसमें आप पढ़ते हैं प्राथमिक क्षेत्र के बारे में, द्वितीय क्षेत्र के बारे में, तृतीय क्षेत्र के बारे में। इससे आपको सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, कौन सेवा क्षेत्र में है, कौन कृषि क्षेत्र में आता है, कौन जो है वो उद्योग क्षेत्र में आता है। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के फॉर्म में आपको इस चैप्टर से, तो आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद मुद्रा और साख वाला जो चैप्टर है, मनी एंड क्रेडिट वाला जो चैप्टर है, इसको भी आपको करना है। इसमें चेक पे क्वेश्चन पूछता है, एटीएम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, एटीएम क्या होता है, ये सब आपको इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो ये दो चैप्टर आपको इकोनॉमिक्स में कंप्लीट करना है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और चैप्टर नंबर 3 मुद्रा और साख, ये चैप्टर आप कर लो, ठीक है। इसके बाद अगर हम पॉलिटिकल साइंस का बात करें, जो लास्ट आपका अगर SST का बात करें पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें पहला चैप्टर है सत्ता में साझेदारी, पावर शेयरिंग का। इस चैप्टर को आपको सबसे पहले क्लियर करना और इसके साथ राजनीतिक दल वाला, ये दो चैप्टर को आप कर लेते तो आपका राजनीति विज्ञान भी अच्छा जाने वाला है। इसके साथ अगर आप चेंज करना चाहते हो तो लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा वाला जो चैप्टर है के संघर्ष, वो उस वाले चैप्टर को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें हिंदी और हिंदी व्याकरण की बात करें, ठीक है। आप लोग जिस सब्जेक्ट का वेट कर रहे हैं यानी मैथ्स का भी बताएंगे थोड़ा, इसके बाद आपका मैथ्स का भी है, मैथ्स के भी सारे मस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आपको बताने वाले हैं। अगर हम हिंदी का बात करें तो हिंदी में आपका 2 बुक आता है, एक किसलय आता है, एक वर्णिका आता है। किसलय नॉन हिंदी वाले के लिए, यानी जिसका NLH हिंदी आता है उसके लिए आपको किसलय का बुक पढ़ना है, और उसके जिसका मेन हिंदी लैंग्वेज है उसके लिए उसका बुक आता है वर्णिका। तो अगर आप ये दो बुक पढ़ लेते हो तो ये 2 बुक से आपका हिंदी हो जाएगा। और हिंदी क्या है, एकदम कहानी टाइप, आप इसको पढ़े। ध्यान देने की बात क्या है, अब कवि परिचय, लेखक परिचय, ये सब अगर हिंदी में समझ जाते हैं और पाठ्य पुस्तक वाला जो आता है कि कौन किसका लेखक कौन है, किसके कवि कौन है, ये अगर आप कर लेते तो हिंदी के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्म में ये काफ़ी इनफ है। और अगर व्याकरण की बात करें तो व्याकरण में 2-3 टॉपिक है जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको समास से देखने को मिला, समास और संधि, ये 2 टॉपिक का बात करें तो इस टॉपिक से आपको व्याकरण में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ में उपसर्ग और पढ़ते हैं व्याकरण में, अगर ये आप 4 चीज़ कर लेते हो तो आपका हिंदी बहुत बेटर जाने वाला है। संधि समास इसको आप अच्छे से कर लीजिए और उपसर्ग और प्रत्यय, ये 4 टॉपिक आपका व्याकरण में हो जाएगा। और किसलय बुक को आप कर लीजिए या फिर वर्णिका बुक को, तो ये आपका हिंदी व्याकरण को हो गया। अब फिर आप जिस सब्जेक्ट आप वेट कर रहे हैं यानी मैथ्स की बात करें तो मैथ्स के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए अगर हम बात करें तो त्रिकोणमिति, यानी त्रिकोणमिति जो आपका 8 नंबर चैप्टर है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति को आपको सबसे पहले अच्छे तरीके से त्रिकोणमिति करना है। निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7, इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिर समांतर श्रेणी AP को कर लेना और सांख्यिकी, अगर ये 4 चैप्टर आप कर लेते हैं। मैथ्स में आपका 14-15 चैप्टर है, लेकिन अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ और अभी से आप फेयर में हैं तो अगर आप ये 4 चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो तो आपका एग्जाम बहुत बेटर जाने वाला है। ये 4 चैप्टर जो है उससे कम से कम 50% से अधिक, 50% प्लस ऑब्जेक्टिव आता है। जैसे अगर मैथ्स में बात करा जाए तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 100 में से 50 प्लस ऑब्जेक्टिव ये 4 चैप्टर ही आपको दिलाने वाला है। 50 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आपको ये 4 चैप्टर दिला देगा। त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, समांतर श्रेणी और सांख्यिकी, इससे जो है 50 से ज़्यादा क्वेश्चन तो इसी से बन जाते हैं। तो अगर इसको आप कर लेते तो आपको बनाना ही कितना रहता है, 100 में 100 तो बनाना नहीं है, 100 में 50 ही बनाना, तो उसके लिए ये 4 चैप्टर काफ़ी इनफ है। और लॉन्ग में भी बात करा जाए, दीर्घ में जो सब्जेक्टिव के फॉर्म में भी तो आपको त्रिकोणमिति के सवाल देखने को मिलेगा, AP का सवाल 110%, एक सवाल सांख्यिकी का तो फिक्स है 5 नंबर का आता है, 5 नंबर का एक सवाल यहाँ से आपको मिल जाएगा। फिर निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये 4 चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मैथ के लिए आपको कौन 4 चैप्टर करने, त्रिकोणमिति को कर लीजिए, निर्देशांक ज्यामिति, समांतर श्रेणी और सांख्यिकी, ये 4 चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना है। लास्ट अगर हम बात करें, लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर हम बात करें इंग्लिश ग्रामर का, उतना वैल्यू नहीं रखता, लेकिन आप इंग्लिश ग्रामर कर लीजिए। अगर बुक नहीं भी करते हैं, कम से कम रेपुटेशन के लिए, अच्छे मार्क्स के लिए, वैल्यू रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं देता, लेकिन रेपुटेशन वगैरह के लिए आप इंग्लिश में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो उसके लिए बुक को आप साइड करो, ग्रामर के कुछ टॉपिक कर लो। ये आपको आगे 12th में भी काफ़ी काम आने वाला। तो टेंस है, वॉइस है, नरेशन है और आर्टिकल, ये 4 टॉपिक जो है वो आप ग्रामर के लिए कर लीजिए। ये 4 टॉपिक से आपका इंग्लिश क्लियर हो जाएगा और साथ में आपका जो फ्यूचर 12वीं के लिए, 12th क्लास के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये रहने वाला है, ठीक है ना। ग्रामर के बेसिस यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक। ये आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर हो गए हर सब्जेक्ट की। अगर इस चैप्टर को आप कर लेते हो तो आपका एग्जाम जो है वो बढ़िया जाने वाला है, ठीक है।
ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा तो आप कमेंट में बता दें कि कैसा लगा वीडियोज, और हेल्पफुल है तो आप दूसरों तक शेयर ज़रूर करें। और आपको किस टॉपिक में वीडियो चाहिए वो आप कमेंट कर दें, उस टॉपिक से रिलेटेड और उस टॉपिक में वीडियोज़ आपको नेक्स्ट इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। इसलिए स्टे अपडेटेड, स्टे कनेक्टेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।